नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। यह है एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट। ये बीपीएससी 17th प्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं सबको हम एक एक करके बनाएंगे। इसमें आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो पहला प्रैक्टिस सेट है और इसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास। यह है, हाल ही में यूरोपीय संघ के यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो यूरोपीय संघ के अंदर यूरोपीय परिषद होती है और उसके जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं वो है एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। यूरोपीय परिषद जो है 2007 में लिस्बन संधि के माध्यम से यूरोपीय काउंसिल का अंग बना और 2009 में इसे उसका अस्थायी निकाय बना दिया गया। ठीक है, 2009 में। और एंटोनियो कोस्टा अब जो इनके अध्यक्ष होते हैं यूरोपीय परिषद के, तो एंटोनियो कोस्टा हैं और इनका कार्यकाल कितना होगा, 2.5 वर्ष का होगा। ठीक है, बाकी बाद में विस्तार से इसके ऊपर कभी चर्चा करने का मौका मिलेगा तो उस पर हम चर्चा करेंगे। यूरोपीय संघ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यूरोपीय संघ क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और मॉस्ट्रिच संधि हुआ था। मॉस्ट्रिच संधि के माध्यम से ये अस्तित्व में आया था। और मॉस्ट्रिच संधि कब हुआ था, ये 1993 में हुआ था। ठीक है, मॉस्ट्रिच संधि कब हुआ था, 1993 में। यूरो इसका एक सामान्य मुद्रा है। ठीक है, और इसका सारा एकीकृत विदेश नीति होती है, सुरक्षा नीति होती है। इसमें जो भी सदस्य होते हैं, अभी इसमें कितने सदस्य हैं यूरोपीय संघ में, तो यूरोपीय संघ में अभी टोटल 27 सदस्य हैं। और यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में। ठीक है, कहाँ है, ब्रुसेल्स में। तो बहुत सारे फैक्ट्स हमें जानने को यहाँ पर मिले। ठीक है, अगला देखते हैं। हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्योमो चुशुल क्षेत्र किस राज्य के अनुशासित प्रदेश में स्थित है। तो न्योमो चुशुल कहाँ है, यह लद्दाख में है। अगला देखते हैं। चौथा बिम्स्टेक शिखर सुरक्षा प्रमुखों की बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिम्स्टेक का सुरक्षा प्रमुख का बैठक हुआ था, कहाँ हुआ था, नेपिडा में हुआ था, म्यांमार की राजधानी है। और भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने किया था। तो ये गलत है, यहाँ पर जो रक्षा सलाहकार है, सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल गए हुए थे। तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ पहला, तो 3 का ए हो जाएगा। ठीक है, बिम्स्टेक के बारे में जानते होंगे या इसके ऊपर थोड़ा हम चर्चा कर देते हैं। क्या होता है, बे ऑफ बंगाल, इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो आपको मिलेगा बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक फोरम। मल्टी सेक्टोरल, ये बे ऑफ बंगाल के आसपास का जो इनिशिएटिव है वो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक फोरम, इसका फुल फॉर्म होता है बिम्स्टेक का। और इसमें कंट्रीज कौन कौन है, तो देखिए बिम्स्टेक के फुल फॉर्म जब आप जाते हैं तो इसी में आपको यहाँ से भी आप इसको सजा सकते हैं। बी से हो गया बांग्लादेश, आई से हो जाएगा इंडिया, एम से हो गया म्यांमार, एस से हो जाएगा श्रीलंका, टी से हो जाएगा थाईलैंड। ठीक है, इतने कंट्री हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको कौन मिल जाएगा, भूटान मिल जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश और भूटान भी इसको बोल सकते हैं। और एक कंट्री मिल जाएगा, नेपाल। ठीक है, तो भूटान और नेपाल भी इसमें शामिल है बिम्स्टेक में। ठीक है, तो ये हो गया बिम्स्टेक। बिम्स्टेक बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में। ये सार्क का एक तरह से प्रतिस्थापन किया है अभी। तो बहुत सारी चीजें इसके बारे में भी जानने को है। अब इसका जो मतलब ये बना कब था, तो ये बना था 1997 ईस्वी में बिम्स्टेक। ठीक है, तो इसका चौथा सुरक्षा प्रमुख का बैठक हुआ था नेपिडा में। ठीक है, अगला देखते हैं। 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास खान क्वेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर रहे हैं। तो खान क्वेस्ट का संबंध देखते हैं, भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। दूसरा ऑप्शन है, यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में आयोजित किया गया था। तो खान क्वेस्ट ये हुआ था उलान बटोर में, ये सही है। ठीक है, अब खान क्वेस्ट किसके बीच में होता है, तो ये देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो भारत और मंगोलिया के बीच तो मंगोलिया तो होता है इसमें, ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास लिखा, तो ये नहीं द्विपक्षीय नहीं होता, बल्कि ये मल्टीनेशनल होता है। मल्टीनेशनल ये एक्सरसाइज होता है। तो इसी कारण ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे गलत हो जाएगा। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास नहीं है, इसमें मल्टीनेशनल है, जिसमें भारत और मंगोलिया तो शामिल रहे ही हैं। ठीक है, और ये उलान बटोर में हुआ, ये सही है। तो इसके कारण इसमें आंसर जो हो जाएगा केवल 2 हो जाएगा। खान क्वेस्ट जो अभ्यास है ये मल्टीनेशनल है, ना कि द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। ठीक है, तो ये हो जाएगा खान क्वेस्ट, और ये उलान बटोर में हुआ था, ये सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो चेकलिस्ट तैयार करने वाला, संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार किया भारत ने।
हाल ही में किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दिया है? तो आंसर हो जाएगा विश्व बैंक ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरित हाइड्रोजन पहल, ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव को समर्थन दिया है, 1.5 बिलियन डॉलर दिया है किसने? वर्ल्ड बैंक ने। मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? माउंट किनाबालू पे विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला है लक्ष्मी झा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक विश्व ड्रग्स रिपोर्ट जारी किया? तो विश्व ड्रग्स रिपोर्ट जारी किया यूएनओडीसी ने। यूएनओडीसी ने। निम्नलिखित का मिलान करें। मिलान करते हैं तो तेलंगाना में कौन है? ये मुख्यमंत्री का नाम दिया हुआ, तो इसको हम देख लेते हैं। नहीं सॉरी, ये राज्यपाल का नाम दिया हुआ, तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन है। आपको जो आता है उसमें से आप इसको पहले मिला लें। तो झारखंड के बने हैं कौन? संतोष कुमार गंगवार, ये पता होगा। तो सी का 4 ये हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी। मिल गया। अब देख लेते हैं। तो तेलंगाना का आंसर हो जाएगा जिष्णुदेव शर्मा। सिक्किम का हो गया ओम प्रकाश माथुर। सिक्किम ओम, यहाँ पे सिक्किम हिमालय क्षेत्र, यहाँ पे आराम से बैठ को ओम का नाम जपिए, तो ओम प्रकाश माथुर है ना, उससे प्रकाश मिलेगा। सिक्किम ओम। ठीक है। झारखंड में संतोष कुमार गंगवार। छत्तीसगढ़ में रमन डेका, वहाँ पे रमन सिंह थे मुख्यमंत्री, तब वहाँ पे रमन डेका आ गए राज्यपाल। ठीक है, तो ऐसे भी याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैंडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नोमैडिक एलिफेंट जो है उमरोई मेघालय में, ये भारत और मंगोलिया के बीच में होता है। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है और उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया। जुलाई 2024 में आइडियाज फॉर लाइफ पहल किसने शुरू की? आइडियाज फॉर लाइफ पहल शुरू किया है केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने। आइडियाज फॉर लाइफ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो दूसरा स्पेस पोर्ट स्थापित किया जा रहा है तमिलनाडु में। हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? संपूर्णता अभियान शुरू किया है नीति आयोग ने। हाल ही में समाचारों में चर्चित जंक डीएनए क्या है? तो जंक डीएनए है डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र। जंक डीएनए क्या हो गया? डीएनए का गैर कोडिंग क्षेत्र। हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक रिसाइकिल और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन किया गया है न्यू दिल्ली में। नेपाल में नई सरकार के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केपी शर्मा ओली दूसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है इनको, दूसरी बार ऐसा लिख रहा है। तो देखते हैं आगे। नई सरकार नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिन, सीपीएन यूएमएल और नेपाली कांग्रेस का गठबंधन है, ये सही है। नई सरकार का गठन प्रतिनिधि सभा में पुष्प कुमार दहल प्रचंड द्वारा विश्वास मत हारने के बाद हुआ, ये सही है। तो आंसर हो जाएगा इसका 2 और 3 सही है। ये केपी शर्मा ओली देख लेते हैं, नहीं बल्कि ये चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। कितना? चौथी बार। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सिर्फ 2 और 3। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 2023 के लिए दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी जगह किस शहर को घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा वियना। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा वियना को अच्छा शहर घोषित किया गया रहने के लिए। जुलाई 2024 तक भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त अभ्यास का संस्करण आयोजित किया जा चुका है। अभी हमने देखा था 16वां संस्करण। किस देश ने दुनिया का पहला होलोग्राफी 3D तकनीक युक्त बैंक नोट लॉन्च किया है? बैंक नोट लॉन्च किया है 3D होलोग्राफी, जापान ने। कहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज हुई है? आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर सबसे पुराने ज्ञात गुफा की खोज हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सुलावेसी द्वीप पर। ठीक है। किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ALOS अलोस 4 को लॉन्च किया है? अलोस 4 को लॉन्च किया है जापान ने। ALOS 4 को लॉन्च किया है जापान ने। अलोस या आलोक ऐसे याद कर लीजिए। आलोक कहाँ गए? जापान गए। अगला, यूनेस्को द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है? यूनेस्को द्वारा हाल ही में पहल शुरू किया गया है गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बीइंग। गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बीइंग। ठीक है। नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अगले महासचिव मार्क रूटे। मार्क रूटे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री थे अभी। ठीक है। तो इनका एक वीडियो काफ़ी अभी वायरल हुआ था। ये जैसे प्रधानमंत्री पद का इन्होंने त्याग किया, अपना साइकिल उठाए और
अपना प्रधानमंत्री कार्यालय से बाहर निकल गए, कोई तामझाम, कोई सिक्योरिटी, कुछ नहीं था। ठीक है, मार्क रुटे ये नाटो के अगले महासचिव होंगे। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा तुमकुरु, कर्नाटक। बहुत इंपॉर्टेंट, एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा तुमकुरु, कर्नाटक। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान महानिदेशक कौन है? डॉक्टर अजय माथुर। आईएसए का महानिदेशक अजय माथुर। विश्व की पहली मिस एआई कौन बनी है? तो पहली मिस एआई बनी है किंजा लेली। किंजा लेली, बहुत इंपॉर्टेंट, किंजा लेली, लेली। तो हम लोग ले आई ली एआई को, एआई हम लोग ले ही आए आखिर में, एआई पूरा चल रहा है अभी। तो ले आई ली, किंजा ले आई ली। किसे? ये मिस आई, मिस एआई बनी है किंजा ले आई ली। ठीक है, तो हम लोग एआई को ले ही आए। चौथी औद्योगिक क्रांति चल रही है और एआई का वर्चस्व चल रहा है। हाल ही में समाचारों में देखा गया एंटारेस क्या है? एंटारेस क्या है? लाल आती दानव तारा। अच्छा, एंटारेस ये सुपर डॉर्फ के बारे में हमने पढ़ा होगा, रेड डॉर्फ। तो ये है रेड डॉर्फ है एंटारेस। 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री का शपथ लिया है केपी शर्मा ओली ने, चौथी बार। हाल ही में जुलाई 2024 में किस देश ने समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाला एक मसौदा कानून अपनाया? तो समलैंगिकता को अपराध कानून घोषित करने वाला मसौदा कानून बुर्किना फासो ने अपनाया है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हालिया गोलीबारी की घटना कहाँ हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है, पेंसिल्वानिया में। पेंसिल फेंक के मारा गया इनको, डोनाल्ड ट्रंप को, ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, पेंसिल्वानिया में पेंसिल फेंक के मारा, ऐसे तो गोली चलाई गई थी उनके ऊपर। ठीक है, पेंसिल्वानिया में। हाल ही में कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो डेनमार्क जो है पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। डेनमार्क दूध का एक प्रमुख उत्पादक देश है और वहाँ पशुधन भी बहुत है, तो उसके ऊपर कार्बन टैक्स लगाया गया है, पशुधन के ऊपर पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स डेनमार्क में। दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक, रिमपैक, रिमपैक कहाँ आयोजित किया गया? रिमपैक आयोजित किया गया यूएसए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। रिम ऑफ द पैसिफिक का आयोजन किया जाता है ये संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिमपैक कहाँ आयोजित किया जाता है? तो यूएसए। हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डिक सॉफ। डिक सॉफ को नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ये मार्क रूटे का स्थान लिए हैं जो नाटो का महासचिव बने हैं। ठीक है, हाल ही में इसरो द्वारा रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल RLV LEX-02 के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। इस RLV को क्या नाम दिया गया है? RLV का नाम दिया गया है पुष्पक। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है ये। RLV किसको बोलते हैं? रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को RLV बोलते हैं। तो ये पुष्पक है, रीयूजेबल, इसको मतलब रीयूजेबल लॉन्च कर सकते हैं इसको, पुष्पक को। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू किया है? ये हो जाएगा महाराष्ट्र। माझी लड़की बहन योजना महाराष्ट्र। भारत ने कितने साल बाद आईसीसी विश्व कप का खिताब जीता? ये हो जाएगा 13 साल बाद। 13 साल बाद। जुलाई 2024 में नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया एआई समिट का उद्घाटन किसने किया? ग्लोबल एआई इंडिया समिट का उद्घाटन किया अश्विनी वैष्णव ने। भारत ने 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित करने का फैसला किया है? आंसर हो जाएगा भारत मंडपम में। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति, भारत मंडपम। तीसरी बार झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं कौन? हेमंत सोरेन। 13वां मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, इनका 13 का फेरा चल रहा है। महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तोपखाना संग्रहालय नासिक। तोपखाना संग्रहालय नासिक। ठीक है, एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति मिला है किनको? आंसर हो जाएगा श्रीनिवासुल शेट्टी। एसबीआई के शेट्टी हैं श्रीनिवास शेट्टी। किस खिलाड़ी को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? बैंक ऑफ बड़ौदा सुमित नांगल, बैंक ऑफ बड़ौदा। दुनिया का सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा विजयवाड़ा में। विजयवाड़ा में डॉक्टर अम्बेडकर का प्रतिमा का अनावरण किया गया जो दुनिया का सबसे ऊंचा है। अगला देखते हैं, किसकी जीवनी स्वर स्वामिनी आशा का हाल ही में मुंबई में विमोचन किया गया? आंसर हो जाएगा आशा भोसले। भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय के कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा साइमन मार्क। बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, साइमन मार्क। ठीक है, तो एआई साइमन मार्क, एआई को मार्क कर लीजिए, आगे आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है साइमन मार्क। इस तरह से याद करेंगे।
पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम क्या है? पोर्टल का नाम है भविष्य पोर्टल। तो पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए, तो जो भी सरकारी सेवक है वो भविष्य में सेवानिवृत्त होंगे तो उनके लिए भविष्य पोर्टल लॉन्च किया गया। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो प्लास्टिक पर न्यू दिल्ली में। मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो महंगा शहर हो गया मुंबई। किस राज्य में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर टी स्क्वायर बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये आंसर हो जाएगा तेलंगाना में टी स्क्वायर बनाया जा रहा है। तेलंगाना टी से टी स्क्वायर, और ये न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर बनेगा। नवीनतम सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र एसडीजी स्कोर क्या है? आंसर हो जाएगा 71 हो जाएगा हमारा समग्र एसडीजी स्कोर। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला प्रैक्टिस से समाप्त। अब देखते हैं दूसरा। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो महाराजगंज में गिद्धों के संरक्षण के लिए प्रजनन केंद्र स्थापित किया जा रहा है, ये सही है। एशियाई किंग गिद्ध IUCN रेड लिस्ट की सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के अंतर्गत शामिल है, तो आंसर हो जाएगा, ये भी सही है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा से। एशियाई किंग जो है किंग गिद्ध, ये रेड लिस्ट में है, तो आंसर ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा से। नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 2016 में। 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। 16 श्रृंगार होता है, और एक तरह से जब यूनेस्को में शामिल हुआ नालंदा यूनिवर्सिटी, तो एक तरह से वहाँ पे एक श्रृंगार हुआ यूनेस्को का हेरिटेज लिस्ट का, कि नालंदा को यदि हम बाहर रख सकते हैं तो उसका श्रृंगार ही खत्म हो जाएगा हेरिटेज लिस्ट का। तो 16 में श्रृंगार हुआ 2016। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रमुख दिवस और थीम है, तो विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोग दिवस, ये किसके साथ मैच कर कह रहा है? मिलान करने। उपरोक्त में से कौन सा जुग्म गलत है? अच्छा देखिए, ऑप्शन दिया हुआ कौन सा जुग्म गलत है, तो गलत को उसको हमको देखना है। तो विश्व मरुस्थलीकरण और रोकथाम दिवस, भूमि के लिए एकजुट, हमारी भविष्य, हमारा विरासत और हमारा भविष्य, ये सही है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, हर किसी का स्वागत है, ये गलत है। विश्व शरणार्थी दिवस, पूरा विश्व एक घर, ये भी गलत है। तो 2 और 3 गलत है। आंसर हमारा सिर्फ ए जो है ये सिर्फ सही है, और इसे ये दोनों गलत है, तो आंसर ये हो जाएगा, आंसर बी। अगला देखते हैं। निम्न कथन पर विचार करें। हाल ही में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे नाटो का महासचिव बने, सही है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ये देख लेते हैं इसमें, तो ये तो सही है और ये भी सही है, तो इस तरह से आंसर इसका सी हो जाना चाहिए। ठीक है, मार्क रूटे, हाल ही में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे नाटो का महासचिव, अगला महासचिव नियुक्त किया गया, ये सही है, ये भी सही है, दोनों ही सही है। 1949 में इसका स्थापना हुआ था और जिनेवा मुख्यालय है। 1 मिनट, कम नहीं है, ये कहाँ? ब्रुसेल्स में है। नाटो का मुख्यालय कहाँ? ब्रुसेल्स में है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो कह रहा असत्य कथन का चयन करें। अच्छा, असत्य कथन का चयन करें, तो असत्य कथन कौन सा होगा? ये केवल 2 जो है ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, और मार्क रूटे जो है नाटो के अगले महासचिव, ये तो सही है, और इसका मुख्यालय कहाँ? ब्रुसेल्स में है, ना कि जिनेवा में है। ठीक है, तो इस तरह से कह रहा असत्य कथन का चयन करें, तो केवल आंसर 2 हो जाएगा। अगला देखते हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा भारत के विदेश सचिव के रूप में किसके नियुक्ति को मंजूरी दी गई है? तो विक्रम मिश्री को कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिश्री। विदेश जाएंगे मिश्री लाने के लिए विक्रम जी। ठीक है, विदेश सचिव बने हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, तो आंसर हो जाएगा इसका। देखते हैं क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक के संदर्भ में, तो यह सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, ये सही है। भारत को 0.49 रैंकिंग के साथ निम्न आय वाले देशों में रखा गया, ये भी सही है। इसको देख लेते हैं। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता देश के रूप में सिंगापुर के बाद डेनमार्क और यूएसए का स्थान है, ये भी देख। तो इन दोनों ऑप्शन में देखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। यह सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक विश्व बैंक जारी नहीं करता है,
तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है। और अगला क्या था, भारत को 0.9 रेटिंग के साथ निम्न आय वाले में, निम्न आय वाले, ये तो ऐसे भी गलत हो जाएगा, तो दूसरा गलत है हमारा, तो दूसरा गलत है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, दूसरा हमारा गलत है। अच्छा, तो असत्य कथन का चयन करें। देखिए फिर से यहाँ पे असत्य कथन है, तो असत्य कथन मतलब दो दो तो असत्य है, तो इसका इन दोनों में से हमारा आंसर होगा। तो देख लेते, दो गलत है, क्या तीसरा गलत है। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता देश के रूप में सिंगापुर के बाद डेनमार्क और यूएसए का स्थान है, तो ये सही है, शीर्ष प्रदर्शनकर्ता में सिंगापुर है। ठीक है, तो तीन तो सही है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, इसका मतलब हमारा आंसर बच जा रहा है ये, केवल ये असत्य है। इसका मतलब ये जो है विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, तो असत्य था ही, और ये भी असत्य है, निम्न आय वाला नहीं है, तो ये दोनों असत्य हो गया, ये सत्य है, तो असत्य कथन का चयन करें तो असत्य कथन हो जाएगा सी। ठीक है, अगला देखते हैं, चर्चा में रहा बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ है, इसका ऑप्शन कहाँ गया, हाँ यहीं पर है, बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तराखंड में, बिनसर। यहाँ पे आग की घटना हुई थी, इसके कारण ये चर्चा में रहा था। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है, तो गैर नाटो सहयोगी नामित किया है केनिया को, बहुत बढ़िया, केनिया का भी नाम आ गया नाटो वाले में, गैर नाटो है एक्चुअली, तो गैर नाटो सहयोगी है, सहयोगी है गैर नाटो, कौन, केनिया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, हाल ही में श्रीनगर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है। ये सही है, चौथा भारतीय शहर बन गया है शिल्प शहर के रूप में। जयपुर, वाराणसी और मैसूर को पहले ही विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता मिल चुकी है, तो ये गलत है। जयपुर, मैसूर, ये देख लीजिए ये शिल्प शहर में शामिल है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन लग रहा है, तो ये नहीं होगा, ये तो है, चौथा शहर है, तो इसमें से सत्य कथन का चयन करें तो इसका आंसर सिर्फ हो जाएगा ए। ठीक है, विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो निवेश रिपोर्ट में विचार करना है, तो यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया, विश्व बैंक द्वारा यह जारी किया गया, इसको देख लेते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत वर्ष 2022 में 8वें स्थान से फिसलकर 2023 में 15वें स्थान पर आ गया। रिपोर्ट के अनुसार 23 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 28% से घटकर 43 बिलियन, देखिए एफडीआई तो घटा नहीं है, ठीक है, तो ये आंसर तो होगा नहीं, तीन ये दोनों गलत हो गया। अब बच रहा है ये दोनों, इन दोनों में से कौन सा सही होगा, तो देखते हैं। विश्व निवेश रिपोर्ट विश्व बैंक जारी करता है, तो ये नहीं, विश्व बैंक जारी नहीं करता निवेश रिपोर्ट, तो देखते हैं फिर ये सिर्फ बच रहा है। इसका मतलब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत वर्ष 2022 में 8वें स्थान से फिसलकर 2023 में 15वें स्थान पर आ गया, तो स्थान में परिवर्तन हो सकता है, कई सारे फैक्टर काम करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, सिर्फ बी हो जाएगा, तो इसका मतलब विश्व निवेश रिपोर्ट का जो 24 का है, तो उसमें हमारा 2023 में 15वें स्थान पर आ गया, 2022 में 8वें स्थान पर था। अब विश्व निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता, अंकटाड, UNCTAD के बारे में आपने सुना होगा, अंकटाड इसको जारी करता है। ठीक है, विश्व निवेश रिपोर्ट। अगला देखते हैं, 18वें लोकसभा चुनाव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो राष्ट्रपति द्वारा सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था, ये तो सही है। स्वतंत्र भारत में 18वीं लोकसभा से पूर्व सभी अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं, ये देखना है, क्या स्वतंत्र भारत में 18वीं लोकसभा से पूर्व सभी अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं, सभी अध्यक्ष, हाँ ठीक है, ये काफी चर्चा में रहा था। ओम बिरला 2 बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले छठे अध्यक्ष हैं, छठा अध्यक्ष है कि नहीं ये थोड़ा सा डाउटफुल हो सकता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 94(1) से शक्तियां प्राप्त करता है। अब देखते हैं प्रोटेम स्पीकर का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद में कहाँ पर है। ठीक है, ये देखना होगा। तो देखिए ये जो है ऑप्शन है ये गलत लग रहा है कि छठे बार अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले लगातार 2 बार, ये डाउटफुल हो सकता है, 4, 5, 6, 8 कुछ भी हो सकता है, तो इसको गलत मानकर चलते हैं। प्रोटेम स्पीकर ये तो बने थे, तो पहले एक तो सही है, अनुच्छेद 94 ये भी सही है। ठीक है, 2 और निर्विरोध चुने गए थे, ये भी सही है, तो 3 ऑप्शन तो सही है इसमें। तो कहा जा रहा है उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं, तो केवल 3 सत्य हैं, आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। ठीक है, हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के माध्यम से परीक्षा को पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष कराने हेतु किनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, आंसर हो जाएगा डॉक्टर के राधा कृष्णन। ठीक है, के राधा कृष्णन।
अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। हाल ही में फिलीपींस के पूर्व प्रधानमंत्री क्लेमेन यंग को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है। थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया। ये तो सही है, समलैंगिक विवाह को मंजूरी दिया है थाईलैंड। ठीक है। पहला ये श्योर नहीं है कि 79 वाले सत्र का अध्यक्ष चुने गए या पूर्व प्रधानमंत्री क्लेमेन यंग ही थे। तो यहाँ पे कंट्राडिक्टरी कई सारे, मतलब कंफ्यूजन वाले कई सारे यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं कि जहाँ पे हो सकता है कि गलत हो जाए। हो सकता है पूर्व प्रधानमंत्री क्लेमेन यंग ना 79, अब क्या पता 78 के बने हो, 80 के बने हो। तो इस तरह का जो ऑप्शन है ऐसे ही देख कर ही छट जाता है। ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला एक पहला देश बन गया है, ये सही है। कैंसिल हो जाएगा केवल 2। तो ऑप्शन हम लोग को छाटने आना चाहिए। तो यहाँ से ऑप्शन छट जा रहा देख कर ही पूर्व प्रधानमंत्री क्लेमेन यंग, हमें नहीं पता कि फिलीपींस के पूर्व प्रधानमंत्री क्लेमेन यंग है भी नहीं है, क्या राष्ट्रपति थे पता नहीं कौन है, 79 के बने कि 80 के बने या 78वां के बने, पता नहीं क्या है ये। ठीक है। तो इस तरह का डाटा वाला जो इस तरह का ऑप्शन रहे ना, तो उसको एक बार थोड़ा सा विचार करना चाहिए इस पर। अगला देखते हैं, हाइड्रोन परियोजना में हाइड्रोन का पूर्ण विस्तार है। तो हाइड्रोन का पूर्ण विस्तार क्या है? तो हाई ट्रफ ऑप्टिकल नेटवर्क डेमोन्स्ट्रेशन सिस्टम। ठीक है। ये हो जाएगा आंसर, हाई ट्रफ ऑप्टिकल नेटवर्क डेमोन्स्ट्रेशन सिस्टम। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 50वें G7 शिखर सम्मेलन अपोलिया इटली में हुआ, ये सही है। G7 के सदस्य के रूप में भारत भी एक देश है, G7 का सदस्य भारत नहीं है। तो 2 तो गलत हो जाएगा। सत्य कथन का चयन करें तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, केवल 1 और 3 बच जाएगा। तो 15 का आंसर भी हो जाएगा। G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था, ये सही है। अब यही बचा तो ये सही होगा आंसर। ठीक है। तो पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1975 में। चर्चा में रहा थारिस ज्वालामुखी का संबंध किस ग्रह से है? तो थारिस ज्वालामुखी का संबंध है मंगल से, थारिस मंगल से। ठीक है। तो मंगल में भी हम लोग ठहरने का कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे, कि मंगल में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाए जहाँ वहाँ पे हम ठहर सके और थारिस ज्वालामुखी को देख सके। ठीक है। तो मंगल ग्रह ऐसे याद कर लेंगे इसको। असत्य कथन का चयन करना है। तो नारंगी सैन्य स्टेशन गुवाहाटी प्लास्टिक कचरे से सड़क निर्माण करने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बना, पता नहीं ये। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य को भारत का अगला थल सेना उप प्रमुख के रूप में, तो सुब्रमण्य उप प्रमुख के रूप में नियुक्ति हुआ था इनका, ये सही है। झारखंड के जामताड़ा जिले में कास्ता कोयला ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना की शुरुआत की गई, ये भी सही है। विक्रम मिश्री विदेश सचिव बने हैं, ये तो सही है ही। तो असत कथन ये हो जाएगा नारंगी वाला। ठीक है। निम्न कथनों पर विचार करें। हाल ही में यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया। पहला सिटी ऑफ लिटरेचर कोझिकोड है, ये सही है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड के जोशीमठ नगर का नाम बदलकर कैची धाम रखना, नहीं कैची धाम इसका नहीं है, जोशीमठ नगर का नहीं है कैची धाम, ये कैची धाम जो नैनीताल के आसपास जगह है उसका नाम है कैची धाम, वहाँ पे नाम बदला गया है। ठीक है। तो आंसर केवल ये हो जाएगा। किस देश की सरकार ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ $18 मिलियन के समझौता पर हस्ताक्षर किया है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया जो है इसरो की वाणिज्यिक शाखा NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये इसरो की वाणिज्यिक शाखा इसके साथ समझौता किया है। ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स, तो यह इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है, ये सही है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है, ये बिल्कुल सही है। लगातार तीसरे वर्ष वियना ने, तो हमने ऊपर भी पढ़ा था, तो ये सही है। रिपोर्ट में 10 भारतीय शहर को शामिल किया गया, 10 भारतीय शहर तो हो ही नहीं सकते हैं। दिल्ली मुंबई 100 में से 60.2 अंक के साथ 140वें स्थान पर है। अब एक दिल्ली और मुंबई को एक ही स्थान दिया है, तो ये भी डाउटफुल है। ठीक है। तो ये गलत होगा, ये तो गलत है ही। तो आंसर बच जा रहा है 1 और 2, तो आंसर हो जाना चाहिए 1 और 2। ठीक है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है और वियना शीर्ष रैंकिंग पर रहा। 10 भारतीय शहर तो हो ही नहीं सकता है, और दिल्ली मुंबई दोनों एक ही रैंक पे लाएगा, ये भी सही नहीं है। और ये सेम रैंक हो ही नहीं सकता है, तो ऑप्शन छट जाएगा ये। चर्चा में रहे कैनबिस एम्फेटेमिन और एक्सटेसी का संबंध है, इसका संबंध होगा नशीली दवाओं से। ठीक है। एम्फेटेमिन और एक्सटेसी का संबंध है नशीली दवाओं से। अगला देखते हैं, दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करते हैं। चिनाब नदी से लगभग 1.178 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, ये सही है।
यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है, ये सही है। 1.3 किलोमीटर लंबा पुल जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कोरी के बीच स्थित है, ये भी सही है। तो इसमें से सभी कथन सत्य हैं। तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना है, जिनाब से 1.178 फीट ऊंचा है और 1.3 किलोमीटर लंबा पुल है। ठीक है, लंबाई कितना है? 1.3 किलोमीटर, बक्कल और कोहरे के बीच में। व्यक्तित्व अब पद नियुक्ति दिया हुआ है, तो मिलान प्रधान पीके मिश्रा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव बने, ये बिल्कुल सही है। कपिल देव प्रोफेशनल गोल्फ टूर के इंडिया के नए अध्यक्ष बने, ये भी शायद सही है, ये भी कहीं पढ़ा था, प्रोफेशनल गोल्फ टूर अध्यक्ष। ठीक है। मनोज जैन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के चेयरमैन, पता नहीं इसके बारे में। लोक दर्शन रैंक में भारत के नए राजदूत बने हैं। तो देखिए, 2 ऑप्शन तो सही लग रहा है वैसे। अब इसमें से पता करना पड़ेगा। आंसर जो है, इसका आंसर दिया हुआ है 3, तो एक बार इसको सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, तो आंसर 3 होगा, मनोज जैन और लोकदर्शन रैंक में, इन दोनों में से कोई एक सही है। वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता दृष्टिकोण से राज्य का आरोही क्रम है। तो पवन ऊर्जा, वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के दृष्टिकोण से राज्य का आरोही क्रम, तो सबसे ज्यादा कहाँ पे आपको पवन ऊर्जा मिल जाएगा? गुजरात में मिलेगा। ठीक है, फिर तमिलनाडु, इसके बाद कर्नाटक है, तो गुजरात पहला हो जाएगा पवन ऊर्जा। अब देखते हैं, वहां से जो आंधी चलती है दिल्ली तक आ जाती है, और दिल्ली में 10 साल हो गया शासन का, अब मोदी 3.0 चल रहा है, तो ये अब पवन ऊर्जा ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, तमिलनाडु वाला क्या वहीं अटक, तमिलनाडु का जो हवा है दिल्ली नहीं आ पा रहा है, लेकिन फिर भी ये दूसरा नंबर पर है। ठीक है, और तमिलनाडु का बहुत बड़ा योगदान रहा है राजनीति में और एनर्जी में, खास करके पवन टरबाइन और पवन ऊर्जा में बहुत ज़्यादा इनका रोल है। ठीक है, तो गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक। निम्न कथनों पर विचार करें। स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 16वां सदस्य बन गया है स्पेन, ये सही है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना COP15 के दौरान की गई थी, तो COP15 के दौरान की गई थी, ये और 2, तो ये दोनों ही सही है। होपेक्स अभ्यास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। होपेक्स का ये 4था संस्करण था। ठीक है, यह भारत और मिस्र की नौसेना के मध्य संयुक्त अभ्यास है। होपेक्स का 4था संस्करण तो था, और ये भारत और मिस्र के बीच में ही होता है। होपेक्स के मध्य नहीं होता, बल्कि वायुसेना के मध्य होता है। ठीक है, होपेक्स भारत और मिस्र के बीच में ही होता है, लेकिन ये वायुसेना के बीच में होता है। ठीक है, तो आंसर ये पहला जो ऑप्शन गलत हो जाएगा, और 4था संस्करण था ये सही हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा नागास्त्र 1, तो नागास्त्र 1 क्या है? मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है। नागास्त्र 1 क्या है? आत्मघाती ड्रोन है। हाल ही में WHO ने किस चिकित्सा संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में नामित किया है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान। ठीक है, हैदराबाद। सिरिल रामाफोसा को राष्ट्रपति दोबारा चुना गया है, कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में खबरों में रहा K2-18b क्या है? K2-18b क्या है? एक्सो प्लानेट है, ये एक्सो प्लानेट है, खोज होती रहती है। ठीक है, अगस्त 2024 में बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति 24 की मेजबानी कौन किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तरंग शक्ति भारत ने किया था मेजबानी, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तरंग शक्ति बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है ये, वायु में तरंग होते हैं। ठीक है, वायु में एक तरह से तरंग होता है, तो तरंग शक्ति अभ्यास भारत में हुआ, और अभी विश्व की सारी तरंगें कहाँ आ रही है? भारत में आ रही है। सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट दिखाने वाला कंट्री कौन है? भारत। तो सभी इकोनॉमिक तरंगे कहाँ आ रही है? भारत में आ रही है। हाल ही में खबरों में रहा एडीज एल्बोपिक्टस क्या है? एडीज एल्बोपिक्टस क्या है? ये मच्छर है, एडीज है तो मच्छर होगा। समाचारों में रहा मत्स्य 6000 किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया? तो 6000 विकसित किया गया राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा। ठीक है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल की दूसरी वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई? आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर पहल की दूसरी वार्षिक बैठक हुई न्यू दिल्ली में। हाल ही में समाचारों में रहा डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना किस पहल के तहत शुरुआत की गई है? तो डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत।
हाल ही में खबरों में रहा प्लेनेट 9 क्या है? तो प्लेनेट 9 क्या है? हमारे सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में एक काल्पनिक ग्रह। हमारे सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में काल्पनिक ग्रह क्या? प्लेनेट 9 जो है प्लूटो। फिर से इसको 9 ग्रह में फिर से शामिल करने की बात की जा रही है। ठीक है, अगला देखते हैं। विश्व, हालांकि ये कहा जा रहा है कि काल्पनिक ग्रह, तो हमारे सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में एक काल्पनिक ग्रह कोई भी हो सकता है, तो प्लेनेट 9 में उसको शामिल किया गया है, मतलब उसको माना जा रहा है प्लेनेट 9। ठीक है, विश्व सिकल सेल 2024 का विषय क्या है? तो सिकल सेल 24 का विषय है प्रगति के माध्यम से आशाह वैश्विक स्तर पर सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना। बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्वी एशियाई का पहला देश बन गया? थाईलैंड। हाल ही में खबरों में रहा घोड़ा बंदर किला किस राज्य में स्थित है? तो घोड़ा बंदर महाराष्ट्र में है। घोड़ा और बंदर दोनों का किला कहाँ है? महाराष्ट्र में। हाल ही में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संवर्धन योजना का उद्देश्य क्या है? आपराधिक फोरेंसिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। तो देखिए, फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो फोरेंसिक होगा तो कुछ फोरेंसिक से ही संबंधित होगा, अपराध से संबंधित होगा, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना होगा। ठीक है, हाल ही में खबरों में रहा इंडिकोनेमा। इंडिकोनेमा क्या है? इंडिकोनेमा गोम्फेनोमेड डाइटम का नया वंश है। अच्छा, एक डाइटम है ये। ठीक है, गोम्फेनोमा मेड क्या है? एक डाइटम है, डाइटम है। ठीक है, एक तरह से समुद्री निक्षेप होता है डाइटम। रेडियो रेडियो रेडियोलोरियन होता है, उसी तरह से ग्लेप्सिटकोमा है, इस तरह से बहुत सारे होते हैं। डाइटम होता है, ग्लेबिजिरोना है, ग्लेबिजिरोना बेजिरोना। ठीक है, ऐसे बहुत सारे जो निक्षेप होते हैं, समुद्री निक्षेप, एक्चुअली में ये जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो इंडिकोनोमा क्या है? एक डाइटम है, गोम्फोनोमेडा डाइटम का नया वंश है ये। अगला देखते हैं। हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों की एक टीम ने पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन की उपम स्थिति का दस्तावेजीकरण किया है? आंसर हो जाएगा काजीरंगा। पहली बार राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन इचिथोफिस एसपीपी की उपम स्थिति का दस्तावेजीकरण किया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में खबरों में रहा मिर्दल किला किस राज्य में स्थित है? तो मिर्दल किला स्थित है कर्नाटका में। हाल ही में किस मंत्रालय ने पहला नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिंपोजियम 2024 लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। पहला एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिंपोजियम लॉन्च किया है आईटी मिनिस्ट्री ने। हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर जारी किया है? स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर जारी किया है स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान ने। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर सोगा, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर। रुआंग ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, खबरों में रहा था। तो रुआंग ज्वालामुखी कहाँ? इंडोनेशिया में है रुआंग। हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीजा सुविधा घोषणा किया है? बांग्लादेश। ये जब शेख हसीना थी वहाँ पे प्रधानमंत्री, तब की बात है। तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक किसने जीता? तीरंदाजी विश्व कप के लिए 2 कांस्य पदक जीता धीरज बोमदेवरा ने। ठीक है, धीरज बोमदेवरा ने 2 कांस्य पदक जीता है तीरंदाजी में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है? तो चलो आगे बढ़े और जश्न मनाएं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक 2024 का विषय क्या था? चलो आगे बढ़ाएं और जश्न मनाएं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े और जश्न मनाएं। खालूबार युद्ध स्मारक संग्रहालय जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो लद्दाख। खालूबार युद्ध स्मारक कहाँ है? लद्दाख में है। खालूबार युद्ध स्मारक लद्दाख में है। ठीक है, ये 2 हमारा खत्म हो गया प्रैक्टिस सेट। अब हम बनाएंगे तीसरा प्रैक्टिस सेट। जिग जिम्बाब्वे की एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा है, ये सही है। जिग मुद्रास्फीति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसको जिग को है लाया ही गया है, एक नई करेंसी लाया गया है जिम्बाब्वे में मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए ही। तो आंसर 2 तो नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर सिर्फ 1 हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अग्निबाण सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट है। अग्निबाण जो है सिंगल पीस 3D प्रिंटेड वाला इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट है। यह स्वदेशी रूप से निर्मित भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन स्वचालित रॉकेट लॉन्च है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन है और स्वदेशी है, सेमी क्रायोजेनिक है।
बन बन्नेर घट्टा जैविक उद्यान जो हाल ही में खबरों में था, बन्नेर घट्टा ये कर्नाटक में है। बन्नेर घट्टा अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। और तो बन्नेर घट्टा जैविक उद्यान वैसे ही कर्नाटका में है, ठीक है, बन्नेर घट्टा कर्नाटका में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक 24 संस्करण में भारत का स्थान 146 में से 129 है। लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत का स्थान क्या है ये देखना है, ठीक है, ठीक है, ये सही है। तो लैंगिक अंतराल सूचकांक में 129 है भारत का स्थान, ये ठीक है। विभिन्न श्रेणियों में भारत का प्रदर्शन सबसे अच्छा राजनीतिक सशक्तिकरण की श्रेणी में रहा। राजनीतिक सशक्तिकरण में तो नहीं रहा होगा, क्योंकि इस बार भी बहुत कम जो है लोकसभा मेंबर बनी है महिलाएं, पिछली बार से भी कम, ठीक है। और ऐसे भी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है। अब जैसे पंचायत के स्तर पर भी है तो वहाँ पे सरपंच पति महिला पति वाला कंसेप्ट है, तो राजनीतिक सशक्तिकरण का श्रेणी तो हमारा अभी भी गड़बड़ है, तो ये तो होगा नहीं। विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, WEF जारी करता है, ये सही है। लैंगिक अंतराल सूचकांक कौन जारी करता है, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसको ना ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये वुमेन, ठीक है, WEF को ऐसे करके याद करेंगे, ये वुमेन इक्विवेलेंट वाला है ये। और इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है लैंगिक अंतराल सूचकांक को, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा। अच्छा, असत्य कथन का चयन करें, तो असत्य कौन सा हो गया हमारा, 2 असत्य हो गया, तो हमारा 1 और 3 सही है, ठीक है, 2 असत्य है। अगला देखते हैं, भारत में स्वदेशी रूप से विकसित नागास्त्र 1 क्या है। तो नागास्त्र 1 क्या है, ये मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है, हमने चर्चा किया था, आत्मघाती ड्रोन है ये। ऐसा नाग है जो खुद आत्मघाती हो जाता है और मानव पोर्टेबल है ये। कोई कोई मानव जो है नाग को लेकर जाएगा तो आत्मघाती है उसके लिए एक तरह से, ठीक है, ये ड्रोन है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मछली उत्पादन में भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, तो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है मछली में, ये तो सही है। भारत विश्व का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक है, ये भी सही है। ये दोनों ही स्टेटमेंट जलीय, अच्छा जलीय कृषि है, एक बार देखना पड़ेगा इसको, ठीक है। अगला देखते हैं, विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि स्थिति रिपोर्ट 24 विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी किया जाता है। तो सत्य कथन का चयन करें, तो इसमें सत्य कथन कौन सा है, तो सत्य कथन इसमें देखना है। अच्छा, देख लेते हैं कि भारत जो है मछली उत्पादन में कौन सा स्थान पर है। तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, कितना, मछली छली, तीन तीन शब्द का है तो तीसरा है, ठीक है। भारत तीसरा नंबर पर है मछली उत्पादन में। और भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश है, तो ये सही है, जलीय कृषि उत्पादक देश है भारत। और यह रिपोर्ट जो है WTO क्यों जारी करेगा भाई, ये जारी करता है वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर रिपोर्ट, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन है वो जारी करती है, FAO जारी कर सकता है, ठीक है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है वो जारी करता है इसको, ना कि WTO जारी करता है, तो ये तो गलत हो जाएगा, तीसरा गलत, तीसरा गलत, पहला गलत, तो आंसर बच जाएगा सिर्फ 2, तो इसमें दूसरा नंबर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा किस वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर प्रारंभ किया गया। तो विशेष, ये 5वां वित्त आयोग हो जाएगा। विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा किस वित्त आयोग की सिफारिश पर आरंभ किया गया था, तो 5वां वित्त आयोग। बाल पोषण रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया, आंसर हो जाएगा यूनिसेफ। G7 शिखर सम्मेलन 24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो G7 के लिए विचार करना है। G7 शिखर सम्मेलन इटली के अपोलियो में हुआ था, ना कि नेपल्स में हुआ था, ये आंसर गलत है, तो एक तो गलत हो गया, ये गलत है, ये गलत हो गया। अब दो और 3 बच रहा है केवल, ठीक है, अब दोनों ही है, तो अब इसमें और इसमें से जो भी आंसर मान लें। 50वां शिखर सम्मेलन था, ये सही है। G7 देशों द्वारा रूस के परिसंपत्तियों का उपयोग यूक्रेन को $50 बिलियन का ऋण देने में किया गया, तो ये है सही है, ठीक है, $50 बिलियन का ऋण दिया गया यूक्रेन को। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठन में शामिल हुआ है, और ये पराग्वे जो है ये शामिल हुआ है, पराग खा के शामिल हुआ है और 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है, ठीक है। बस याद करने के लिए इसको पराग के साथ जोड़ लीजिए। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ, तो 18वीं लोकसभा चुनाव में 65.79% का योगदान हुआ, बहुत ही बढ़िया।
65.79% मतदान हुआ, याद रखना है इसको, 65.79। IPL 24 के संदर्भ में निम्नलिखित में गलत मिलान का चयन करें। गलत मिलान का चयन करना है तो संस्करण 17वां था IPL का, ठीक है। ऑरेंज का विराट कोहली को मिला, पर्पल का हर्षल पटेल को मिला, प्लेयर ऑफ अवार्ड कोलकाता नाइट राइडर्स, गलत है ये। तो आंसर हमारा मतलब ये तीनों सही है, गलत मिलान ये है। व्यक्ति और नियुक्ति ये देखना है। प्रदीप कुमार त्रिपाठी, देखते हैं इसमें मिलान करने में। इसका आंसर सी दिया हुआ है। तो प्रदीप कुमार त्रिपाठी जो है लोकपाल सचिव है। चंद्रशेखर गौरीनाथ ये इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के हैं। कमल किशोर सोन ये हो जाएगा ESI से। श्रीमती, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम पढ़ेंगे भी नहीं इसको। हाल में H5N2 बर्ड फ्लू से दुनिया का पहला इंसान की मृत्यु किस देश में हुई? आंसर हो जाएगा मैक्सिको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिको में बर्ड फ्लू से दुनिया के पहले इंसान की मृत्यु हुई, मैक्सिको, ठीक है। और ये कैलिया सिनबाम, पूरा उनका एक्चुअली नाम क्या है, सिनबाम ऐसे कुछ है, कोलिया सिनबाम या कैलेसिया सिनबाम जो भी है, ये मैक्सिको की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैक्सिको से, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो क्लौडिया सिनबाम जो है याद रखिएगा, मैक्सिको के पहले महिला प्रधानमंत्री बनी है। और यहीं पर H5N2, H5 जो होगा ये बर्ड फ्लू होता है H5, तो H5N2 से पहले मृत्यु हुई है मैक्सिको में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। देखते हैं इसमें। दुनिया का पहले लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट जापान द्वारा विकसित किया गया, ये सही है लिग्नोसैट। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है ऑलरेडी, 64 में, शायद 64 या 65 में पूछ चुका है, ठीक है। उसमें लकड़ी का उपग्रह का इस्तेमाल किया था और विकसित किया गया था जापान द्वारा। तो नासा का मैगेलन मिशन का संबंध बुध ग्रह से है। नासा का मैगेलन मिशन का संबंध बुध ग्रह से नहीं। हल्ला टॉम स्टीडर ने आइसलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की, ठीक है। आइसलैंड में हल्ला काफी हुआ, तो इससे याद कर लीजिएगा इसको। तो ये सही है, ठीक है। आइसलैंड में हल्ला हुआ टॉमस डीटर का, ठीक है। तो टोमेटो खा के हल्ला की टॉमस डीटर आइसलैंड के राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। और चांग 6 जो है चाइना का अंतरिक्ष यान है, लैंडर जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था, ये सही है। तो इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा, असत्य कथन का चयन करें। ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो मैगेलन मिशन ये गलत है, नासा का नहीं होगा। और ऐसे भी मैगेलन मिशन नासा का हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगला देखते हैं। महिला कर्मचारियों के लिए प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? आंसर हो जाएगा सिक्किम उच्च न्यायालय। तो प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू किया है सिक्किम उच्च न्यायालय ने। हाल ही में कोबे जापान में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत में के पदकों की संख्या कितनी है? तो कोबे में 656 पैरा एथलेटिक्स में, ठीक है। हमारी भूमि हमारा भविष्य विषय के अनुरूप विश्व पर्यावरण दिवस किसके द्वारा मनाया गया? तो भारतीय रेलवे। हमारी भूमि हमारा भविष्य। भारत में जापान का संयुक्त समुद्री अभ्यास जिमैक्स हुआ था। तो जिमैक्स कहा जा रहा कि सत्य कथन का चयन करें। यह विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ, तो ये गलत है। और जिमैक्स का 10वां संस्करण था, तो ये भी गलत है। तो ना ही 1 ना ही 2, ठीक है। आरबीआई ने किस देश से 100 मीट्रिक टन वापस सोना मंगाया? तो यूके से। हाल ही में किस संगठन ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी किया है? आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट, विश्व बैंक, ठीक है। सुर्खियों में रहे समुद्री खीरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्री खीरा के अम्लीकरण को रोकने में सहायक है। समुद्री खीरा समुद्र के अम्लीकरण को रोकने में सहायक है, सही है। भारत में से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 में रखा गया है, ये भी सही है। तो समुद्री खीरा क्या है? ये समुद्र का अम्लीकरण को रोकता है, ये। तो दोनों ऑप्शन सही है। हाल ही में मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर्स खोजे गए। बिहार के किस कस्बे के नाम पर इन क्रेटर्स का नाम रखा गया? तो हिल्सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगल ग्रह पे नाम रखा गया है ना, हिल्सा नालंदा का एक जगह है। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने की योजना बनाई है? तो आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया क्या है, पहला अपना अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च किया है और 2045 तक मंगल ग्रह पर लैंडिंग करेगा।
हाल ही में अलास्का में आयोजित रेड फ्लैग 24 अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो रेड फ्लैग 24 का प्राथमिक उद्देश्य है उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण के माध्यम से बहुराष्ट्रीय वातावरण में वायु सैनिक दलों को एकीकृत करना। ठीक है, रेड रेड फ्लैग 24 कहाँ हुआ? अलास्का में। रेड फ्लैग 24 कहाँ हुआ? अलास्का में। तो यहाँ पे क्या हुआ? उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण के माध्यम से बहुराष्ट्रीय वातावरण में वायु सैनिक दल को एकीकृत करना। हाल में किस चिकित्सा संस्थान ने डब्ल्यूएचओ द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है? आंसर हो जाएगा NIMHAN। महंस नीम हंस करके है बेंगलुरु। ठीक है, नीम हंस। हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त रूप से पीएचडी छात्रों के लिए बिमरेन पहल शुरू की है? तो बिमरेन पहल शुरू किया है विदेश मंत्रालय और बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन ने। ठीक है, बिमरेन। हाल ही के सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 23-24 में किस देश से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ? तो एफडीआई सिंगापुर से ही मिलता है। क्लाउडिया शिनबाम ये कहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री ने, ये राष्ट्रपति हैं क्लाउडिया शिनबाम, पहली महिला राष्ट्रपति। ये मेक्सिको की है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में नासा ने चंद्रमा के लिए एक मानकीकृत समय प्रणाली विकसित करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग किया है? ये हो जाएगा ESA। तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी के साथ नासा जो है चंद्रमा के मानकीकृत समय प्रणाली विकसित करने के लिए अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग किया है ना, ESA। ठीक है। हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने प्रवाह नाम से कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है? आंसर हो जाएगा इसरो। प्रवाह नाम से कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है इसरो। उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय चिकित्सालय ई पुस्तकालय बनाने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? आंसर हो जाएगा नेशनल बुक ट्रस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है वैसे, लेकिन ठीक है। डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई पुस्तकालय बनाने के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो नेशनल बुक ट्रस्ट। हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व वाले इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सिंगापुर में हुआ। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क आईपेक। ठीक है, आईपेफ जो इसका मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुआ? सिंगापुर में। हाल ही में हाला टॉमस टीटर को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? तो आइसलैंड में, हमने चर्चा किया था। हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? तो निर्यात गंतव्य बना है नीदरलैंड। यही मार्क रूटे वाला नीदरलैंड जो नाटो के महासचिव बने हैं। ठीक है, तो तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना है नीदरलैंड। हाल ही में किसे हिंदी सहित भारतीय पुरस्कार मिला? हिंदी सहित भारतीय पुरस्कार मिला कृष्ण प्रकाश को। हिंदी सहित भारतीय पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कृष्ण प्रकाश को मिला है। हाल ही में समाचारों में देखा गया टी कोरोना बोरिलिस क्या है? तो टी कोरोना बोरिलिस एक तारा है। TCRB क्या है? एक तारा है। हाल ही में खबरों में रहा सत्यमंगल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सत्यमंगल टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु में। खबरों में रहा माउंट कनलाओन किस देश में स्थित है? तो माउंट कनलाओन है फिलीपींस में। फिलीपींस में माउंट कनलाओन है। ठीक है। हाल ही में समाचारों में देखी गई मिनुटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित किया गया? तो आंसर हो जाएगा USA द्वारा। मिनुटमैन। ठीक है, मिनुटमैन जैसे मिनटमैन होता है ना, तो मिनुटमैन। अब देखिए हिरोशिमा पर जो परमाणु बम छोड़ा था अमेरिका, तो उसका नाम था फैटमैन। ठीक है, तो उसी तरह से मिनटमैन बैलिस्टिक मिसाइल संयुक्त राज्य अमेरिका विकसित किया। लगता कि मिनट में ही पूरा वर्ल्ड या चाइना तक पूरा टारगेट कर लेगा, ये ऐसा कुछ होगा। ये विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 का विषय क्या है? तो खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहे। कुछ भी अप्रत्याशित हो सकता है, तो अप्रत्याशित के लिए तैयार रहे खाद्य सुरक्षा के संबंध में। ठीक है, अगला देखते हैं पेन प्रिंटजर पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया? तो पेन प्रिंटजर पुरस्कार मिला है अरुंधति राय को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अरुंधति राय को पेन प्रिंटजर पुरस्कार मिला है। पल्लीकरनई मार्शलैंड जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। पल्लीकरनई मार्शलैंड है, पल्लीकरनई तमिलनाडु। उस रूसी अंतरिक्ष यात्री का नाम बताए जो हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाला पहला व्यक्ति बन गया है? आंसर हो जाएगा ओलेग कोनेन्को। ठीक है, ये कोना में रहे अकेले 1000 दिन अंतरिक्ष यात्री हैं। और लोग अलग रहे, कोना में रहे, ऐसे याद कर लीजिए। ये रसिया के हैं, अलग कोना में रहे। ठीक है, इनका नाम है अलग कोना। 1000 दिन रहे ये। हाल ही में भारत ने किन देशों के साथ बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है? आंसर हो जाएगा अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया। अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया के साथ बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन किया गया है। हाल ही में जर्मनी के म्यूनिख में ISS
विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? ये सरबजोत सिंह ने जीता। ISS विश्व कप 2024 में पुरुष के 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता सरबजोत सिंह ने। हाल ही में खबरों में रहा मोंगला पोर्ट किस देश में स्थित है? तो मोंगला पोर्ट रहा ये बांग्लादेश में, बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट। ठीक है। हाल ही में समाचारों में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सुहेलवा है उत्तर प्रदेश में। हाल ही में खबरों में रहा चिपचिपी मुद्रास्फीति क्या है? चिपचिपी मुद्रास्फीति क्या है ये देख लेते हैं। तो चिपचिपी मुद्रास्फीति है ऐसी घटना जिसमें कीमतें आपूर्ति और मांग में परिवर्तन के अनुसार शीघ्र समायोजित नहीं होती है, चिपचिपी रह जाती है। ठीक ना, आपूर्ति और मांग के हिसाब से ये खुद को समायोजित नहीं कर पाता है, तो ये चिपचिपा मुद्रास्फीति हो गया। हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर बनी है अनामिका बी राजीव, अनामिका बी राजीव। ठीक है, ये अनामिका बी राजीव। तो इस तरह से हमारा 3 प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है और हमने 150 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, फिर अगले हम प्रैक्टिस सेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।